जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने अच्छे से होली मनाई और आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा रही होगी, जब आप त्यौहार मना रहे होंगे, आप कोई भी त्यौहार मनाओ, कोई भी खुशी का पल आपके पास में आता है तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर चलती है कि मैं अभी बेरोजगार हूँ। डेफिनेटली आप होली अच्छे से मनाइए आपने, आप दिवाली भी अच्छे से मनाएंगे, आप सब कुछ अच्छे से मनाएंगे, शादी अटेंड करेंगे, शादी भी अच्छे से अटेंड करेंगे, लेकिन आपके कोने में, माइंड के, दिमाग के, दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये ज़रूर आपका घर कर जाता है कि मैं अभी बेरोजगार हूँ और मुझे एक जॉब चाहिए। जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अगले साल अपने आप को वहाँ देखना है। जब मैं अगले साल होली मनाऊंगा तो मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहता हूँ। और जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो तो ये सोचते होंगे कि मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ तो जल्दी मेरा सिलेक्शन हो जाए, हम ट्रेनिंग सेंटर पर होली मनाएंगे या फिर थाने में जा करके होली मनाएंगे अगले साल की जो भी होली होगी। तो अगर वो आपको पूरा करना है, ये सपना आपको पूरा करना है, ये जो टीस आपके दिमाग में, मन में रह जाती है ना, एक छोटी सी घर कर जाती है कि मैं बेरोजगार हूँ, अगर आपको ये हटाना है तो अब आपको 5-6 जो भी महीने आपके पास बचे हैं, 4-5 महीने, उसमें आपको बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए, ये आपका तभी सपना पूरा हो सकता है। सपना पूरा करना या ना करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं। आप किसी को दोष मत दीजिए कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इस कारण से मेरी नहीं हो पाई। नहीं यार, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास अभी इतनी एनर्जी, इतनी पावर है। तो आपने होली का त्यौहार मना लिया, अब फिर से शुरू कर दीजिए जहाँ से आपने छोड़ा था। अगर आप 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ रहे थे डेली, ठीक है, आपको फिर से वहीं से स्टार्ट करना है, उतने ही घंटे पढ़ना है जहाँ से छोड़ा, वहाँ से फिर से आपको स्टार्ट करना है। एक वेल मैनर्ड वे में पढ़ना, फिर से बता रहा हूँ मैं। इस बार का क्या जो प्रोसीजर था, आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें विविध से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे मेरे हिसाब से। जीएस में बहुत डीपली नहीं पूछा गया था, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और विविध पर विशेष ध्यान देना है, विविध और करंट पर विशेष ध्यान देना। आपकी जो कमी ये थी कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया उन क्वेश्चंस में जो शांति व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन थे या फिर मानसिक अभिरुचि संबंधित क्वेश्चन थे, वो आपका टाइम ज़्यादा पी गए और आपके पास समय ही नहीं बचा। आपके जो क्वेश्चन आते भी थे ना, वो भी छूट गए, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। हमेशा जब भी एग्ज़ाम में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है दो में से, या तो क्वेश्चन पेपर लेंथी बना दिया जाता है, आसान होता है लेकिन लेंथी होता है, आपके टाइम की कमी पड़ जाती है, या फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर इतना टफ आ जाता है कि आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होगी। तो इन दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर के चलना है, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है पहले से ही। सबसे पहले तो आप टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, आप टाइम को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस और जितना रिविज़न करेंगे, आपका टाइम उतना ही बचेगा। इसके अलावा ना तो कोई ट्रिक है, ना कोई दवाई है, और ना ही कोई कुछ बता सकता है जो आपके टाइम को कंज्यूम होने से बचा ले। आपको अगर टाइम कम लगाना है ना अपने एग्ज़ाम में, अपने क्वेश्चन में, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेहतर वाली। आप क्वेश्चन कर तो सकते हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन करने में 5 मिनट ले रहे हैं आप, तो फिर दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको मैथ और रीजनिंग में तो इस तरीके की प्रैक्टिस बना लेनी है कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सामने आते ही टिक कर दिया, बात खत्म। बस 5 से 10 सेकंड आपको लगाने हैं हर क्वेश्चन पर, और इस तरीके की प्रैक्टिस हो जाती है। ये मत सोचना कि नहीं होती, हो जाती है अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जीएस को बहुत डीपली नहीं पूछा गया था इस वाले एग्जाम में, तो जीएस को बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको विविध और करंट पर विशेष ध्यान देना है। मानसिक अभिरुचि के जो क्वेश्चंस हैं वो डेली अटेम्प्ट करने हैं, आपको डेली अटेम्प्ट करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम चलो हर हफ्ते में 2 दिन हम मानसिक अभिरुचि क्वेश्चन करेंगे, नहीं। आपका माइंड फिर उसी तरीके से सोचता है। अगर आपने स्लो तरीके से पढ़ा उसको, तो आपका माइंड भी स्लो तरीके से सोचेगा, और अगर आपने डेली उसको पढ़ा तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा पहले से ही। उसको पढ़ करके टिक करने में बहुत कम समय लेगा। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। अब 60,000 वैकेंसी हैं, इसमें भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर नहीं हो सकता यार, फिर तो होगा ही नहीं। देखिए, सिलेक्शन, दूसरों पे दोष मत डालिए। सिलेक्शन लेना या ना लेना वो आपके ऊपर निर्भर करता है हमेशा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे सिलेक्शन लेना है तो आप सब कुछ छोड़ दो यार, सब कुछ छोड़ दो। ना दोस्त, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना फ़ोन पर बातें, ना चिट चैट, ना ही मौज मस्ती, ना ही मूवी, ना ही वेब सीरीज़, ना ही मोबाइल पर रील्स, सब कुछ ख़त्म। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये एक रास्ता है सिलेक्शन लेने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर नहीं चलोगे ना तो नहीं मिल पाएगा सिलेक्शन। अगर आप दूसरे चीज़ों में आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, अपनी सारी एनर्जी कहीं और भी डाइवर्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप ही के हाथ में है आपका सिलेक्शन। आप ही चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन ना हो। अगर चाहते हैं तो सब चीज़ छोड़ करके लगिए,
अगर हिम्मत है आप में ये सब चीज़ छोड़ने की तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप 8 से 10 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखते हैं रेगुलर, कंटिन्यूसली और एक फोकस तरीके से, तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। और अगर आप वहीं 10 मिनट पढ़े नहीं, मोबाइल हाथ में आ गया, रील्स देखना फिर से स्टार्ट कर दिया, मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दिया, सोचा 5 मिनट देखूंगा, आधा घंटा निकल गया, पता भी नहीं चला। और आधे घंटे बाद भी अगर आप रील देखना बंद करते हैं तो बहुत जोर पड़ता है मन पे, दिमाग पे, कि आज छोड़ कैसे दूँ रील। अरे भाई, वो नहीं पास कराएगा आपको मोबाइल, आपको पास कराएगी आपकी मेहनत, आपकी स्टडी। हमेशा प्रीफर कीजिए बुक को। ऑनलाइन जो पढ़ते हैं पीडीएफ से या ऑनलाइन जो चीज़ें पढ़ते हैं आप लोग, वो बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा समय तक आपके माइंड पर नहीं रह सकती है। आपका माइंड उसको याद नहीं कर पाएगा। लेकिन जो चीज़ आप ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, बुक से पढ़ते हैं या बुक से प्रैक्टिस करते हैं, वो आपका माइंड बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, आपके माइंड पर बहुत देर तक छपी रहती है वो चीज़ें। तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर कीजिए, आप ऑफलाइन को ज़्यादा प्रीफर कीजिए, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो पढ़ाई हो। बुक्स को उठाइए ना यार, बुक्स के साथ खेल खेलिए ना बुक्स के साथ, ठीक है। बुक्स को अपना दोस्त बनाओ। ये पीडीएफ, ये ऑनलाइन नोट्स, ये ऑनलाइन क्लासेस, ये सब होता है ना हवा महल, उसकी तरह होती हैं। जो एक परमानेंट सॉल्यूशन है ना, वो बुक्स ही हैं। बुक्स के अलावा कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो पढ़िए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाइए, मजबूत बनाइए, दूसरों से आगे निकलिए। 60,000 की वैकेंसी है, बहुत है यार। इतनी वैकेंसी में तो 2 बार सिलेक्शन लिया जा सकता है। अच्छे से मेहनत करिए, सबको पछाड़ दीजिए इस बार। आपको सिलेक्शन लेना है और निश्चित करके लेना है। और बहुत, अगर जिस डंप है ना, जो बिल्कुल ख़त्म है, कुछ नहीं आता, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं आता, अगर वो चाहे तो वो भी इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकता है। थोड़ा सा भी अगर सीरियस बच्चा है ना, तो 100% सिलेक्शन है। थोड़ा सा भी सीरियस है। ये मत देखो 50 लाख फॉर्म डले हैं, ये देखो 60,000 वैकेंसी हैं। 50 लाख तो पता नहीं उनमें से कितने तो ऐसे ही होंगे जो एब्सेंट हो जाएंगे, और कितने ऐसे होंगे जो केवल ये सोच रहे हैं कि चलो देख लेते हैं किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बिना पढ़े एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मत देखो, अपनी पढ़ाई देखो, दूसरों पे ध्यान मत दो, अपने पर ध्यान दो। हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या सिलेक्शन लेने के लिए जितना हम पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है? अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ सफिशिएंट है, तो आपका सिलेक्शन है। अगर आपको ये अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, अभी कुछ और पढ़ ले, अभी मेरे अंदर कुछ कमी मुझे नज़र आ रही है, प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर आप उस कमी को पूरा कीजिए, ठीक है दोस्त। अब होली हो गई है, अब फिर से लग जाइए, स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।